गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 2 अगस्त 2025 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स वाले वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज इस सेशन में हम लोग से कम समय में परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो उपयोगी करंट अफेयर्स है उसको एक जगह संकलित करके लेके आए हैं। यह बहुत ही कम समयों में आपको ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध कराएगा और आपको करंट अफेयर्स के लिए जो इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं जो सिर्फ परीक्षा में आते हैं उसके लिए जो है सो यह महत्वपूर्ण सेशन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। तो हमारी 88वीं ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख बनी है। ठीक है, 88 जो है ग्रैंड मास्टर जो है सो कौन बनी है? तो दिव्या देशमुख। ये आपसे सवाल पूछेगा कि हमारी 88वीं ग्रैंड मास्टर कौन है, तो दिव्या देशमुख है। ये जो है सो भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, ये भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर है और महिला में चौथी ग्रैंड मास्टर है, फोर्थ महिला ग्रैंड मास्टर बनी हुई है और 88वीं ग्रैंड मास्टर है। ये आप याद रखेंगे। एक तो ए जो है 28 जुलाई 2025 को बटुमी जॉर्जिया के फाइनल मुकाबले में दिव्या देशमुख को 2 क्लासिकल मैच ड्रॉ होने के बाद रैपिड टाई ब्रेक में कोनेरू हम्पी को हराया था इन्होंने और फिडे महिला वर्ल्ड कप के खिताब जीत लिया है। ठीक है, अर्ध फाइनल का भी याद रखेंगे। कई बार सवाल जो है सो अर्ध फाइनल से पूछे जाते हैं, सेमीफाइनल से पूछे जाते हैं, क्वार्टर फाइनल से भी पूछे जाते हैं। तो सेमीफाइनल में तांग जोंगयू को 0.5 से हराया था और क्वार्टर फाइनल में हारिका द्रोणावल्ली को 2-0 से पराजित किया था। ठीक है, क्वार्टर फाइनल में हारिका द्रोणावल्ली को, ये आप याद रखेंगे, हारिका द्रोणावल्ली को क्वार्टर फाइनल में 2-0 से हरा के सेमीफाइनल में पहुंचा था और फिर सेमीफाइनल में तोंगजेंगी को 1.5 से 0.5 से हराया था। और ये 19 वर्ष की उम्र में इस विश्व कप जीतने वाली सबसे युवा विजेता है। ठीक है, 19 साल की उम्र में सबसे युवा विजेता है इस विश्व कप को जीतने वाली। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो परीक्षा में आते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो खिलाड़ी का नाम क्या है? तो दिव्या देशमुख। ये आप देख लेंगे। इनकी क्या उपलब्धि रही है? तो फिडे महिला वर्ल्ड कप 2025 की विजेता रही हैं और 88 ग्रैंड मास्टर बनी है। ठीक है, 88वां ग्रैंड मास्टर जो है सो बनी है और महिलाओं में चौथी महिला ग्रैंड मास्टर है भारत की। स्थान कहाँ है? तो इन्होंने जॉर्जिया में जो है सो एक गेम जीता था। ठीक है, किनसे मुकाबला हुआ था? तो कोनेरू हम्पी से। ठीक है, उसके बाद टाई ब्रेक में मुकाबला हुआ था कोनेरू हम्पी से और ये 88वीं ग्रैंड मास्टर है, चौथी महिला ग्रैंड मास्टर है। ये आप देख लिए। तो चलिए अब हम लोग अगले करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है मेघनाथ देसाई। नाम आपने सुना होगा, मेघनाथ देसाई। इनका निधन जो है 85 वर्ष की आयु में हो गया। ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, लेखक भी थे, ये राइटर भी थे। ठीक है, ये राइटर भी थे और मेघनाथ देसाई का निधन जो है सो 85 वर्ष की आयु में हुआ है। ये मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? तो बड़ोदरा गुजरात के रहने वाले थे और इनकी वर्तमान नागरिकता जो थी सो ब्रिटिश नागरिकता थी। इनका जन्म 1940 में बड़ोदरा गुजरात में हुआ था। इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र में PhD किया था यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से 1963 में। ठीक है, इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था 2008 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनका साहित्यिक योगदान क्या क्या है? तो ये अर्थशास्त्री भी थे, राजनीतिक और संस्कृति में भी रुचि रखते थे, ये लेखक थे। इनकी प्रमुख पुस्तकें ये अक्सर पूछी जाती हैं, ये आप ध्यान रखेंगे कि इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो इनकी प्रमुख पुस्तकें द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये आप याद रखेंगे, पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। और नेहरूज हीरोज, दिलीप कुमार इन द लाइफ ऑफ इंडिया 2004, ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ये आप अक्सर ध्यान रखेंगे, पुस्तक और लेखक में भी आएगा कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 2022 के लेखक कौन है? तो मेघनाथ देसाई। इनकी 2022 में बुक आई थी। और नेहरूज हीरो दिलीप कुमार इन द लाइफ ऑफ इंडिया 2004 में पुस्तक आई थी। ये भी बहुत पॉपुलर पुस्तक है। ठीक है, तो इस तरह से प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई का निधन हो गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग अगले करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। एक अभिनेता केपीएसी राजेंद्रन का निधन जो है सो 74 वर्ष की उम्र में हो गया है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। एक अभिनेता थे केपीएसी राजेंद्रन। इनका नाम क्या था? केपीएसी राजेंद्रन। 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ है इनका 31 जुलाई 2025 को। कहाँ निधन हुआ है? तो अलपुजा में। ठीक है, सरकारी मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में। इनका योगदान कहाँ था? तो रंगमंच और टेलीविजन के क्षेत्र में इनका योगदान था। इनकी प्रसिद्ध संस्था जो थी, ये आप ध्यान रखेंगे, केरल पीपुल्स आर्ट्स क्लब। केपीएसी जो है केरल पीपुल्स आर्ट्स क्लब जो है सो इनकी एक प्रसिद्ध संस्था है, इसका आप ध्यान रखेंगे। इनकी एक नाटक है निंगलेन्ने कम्युनिस्टाक्की। ठीक है, ये ऐतिहासिक भूमिका है। एक नाटक अक्सर सवालों में पूछे जा सकते हैं कि ये नाटक किनका है।
ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे कि निगनल्ली कम्युनिस्टकी जो है सो इनकी एक ऐतिहासिक नाटक है जिनमें ऐतिहासिक भूमिका है। दशकों तक सामाजिक जीवन में इन्होंने नाटकों का निर्देशन और अभिनय भी किया था। इनकी टेलीविजन में भी प्रसिद्धि रही है। एक धारावाहिक आता था उपमु मुल्कुम। इनकी लोकप्रिय किरदार था पडवालम कुटना पिल्ले। ठीक है, ये दो चीज़ें आप ध्यान रख लेंगे। अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ हम लोग देखते हैं। तो अगला करंट अफेयर्स है शशि कुमार जो है SBK, शशि भूषण कुमार। SBK कहने का मतलब है शशि भूषण कुमार सिंह दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त बना दिए गए हैं। ठीक है, तो दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त का नाम क्या है? तो शशि भूषण कुमार सिंह। ठीक है, इन्होंने पदभार ग्रहण किया है 31 जुलाई 2025 को। 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं। इनकी सेवानिवृत्ति जो होगी सो 31 जनवरी 2026 को होगी। ठीक है, इनकी रिटायरमेंट जो है सो 31 जनवरी 2026 को। 88 बैच के IPS हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त, नए पुलिस कमिश्नर कौन है? तो शशि भूषण कुमार जो है दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर हैं। 1988 बैच के IPS हैं। इनकी शिक्षा जो है भौतिक में ऑनर्स की है सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से, और HR में इन्होंने MBA किया है इग्नू से। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से 2 अगस्त 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोगों ने एक जगह संकलित किया है। यही आपकी परीक्षा के व्यू से महत्वपूर्ण है। आज के लिए धन्यवाद।